अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमने विस्कस फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स टू का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमने पढ़ना है स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम, और इसका हमारे पास अदर नेम से जो आ सकता है फ्लो नियर एंड अस्कुलेटरी फ्लैट प्लेट। तो इसके बारे में आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है। तो इसका हमारे पास सबसे पहले कुछ थेरी है। कंसीडर अ प्लेट isolates with which is isolate with constant amplitude in the own plane, so that u is equal to u naught cos n t all t on y is equal to 0 and u infinity to t is equal to 0। हमें बोला गया कि हमने क्या किया है, एक कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो प्लेट है वो हमारे पास क्या है, उसको रोटेटरी मूव कर रही है। उसके साथ उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी है स्मॉल यू इक्वल है कैपिटल यू नॉट कोस एन टी के, और ये हमारे पास जो है वाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हीट इक्वेशन से उसके लिए लाप्लासियन इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसको सोल्व करना है। तो हमने लिख ली कि हमें पता है कि हीट इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चाहिए। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या आई है, यू 0 टी हमारे पास किसके इक्वल आया था, यहाँ से वो हमारे पास इक्वल आया था यू नॉट कोस एन टी की, और दूसरी में पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, यू इन्फिनिटी टी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या दिया, जो पास इन्फिनिटी है वो हमारे पास क्या है बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी का अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी का अप्रोच करने की वजह से हमने इसको कह देना है कि वो पास क्या है, हम उसको विनिस्ट कर देंगे। तो इट्स मीन हमने कह दिया कि ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन इन द इक्वेशन टू स्टेट दैट द fluid is at rest to infinity to solve this problem। let हमने कह दिया कि जो हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो हम पास क्या है, एट रेस्ट होने की वजह से इन्फिनिटी का अप्रोच कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या कर देना है, कुछ टाइम के लिए विजिट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन है यू वाई ऑफ टी का जो फंक्शन है वो हमारे पास इक्वल है रियल पार्ट इंटू ई पावर एटा एन टी एफ ऑफ वाई के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर इसको हमने 3 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 3 बोलने के बाद हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, ये हम पास जो गिवन फंक्शन है इसका पार्शियल यू और पार्शियल टी ले लेना है। जब हम इसका पार्शियल यू और पार्शियल टी इस फंक्शन का लेंगे तो वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, इसका हमने ले लेना है तो वो हम पास आ जाएगा ई पावर एटा एन टी, वैसे ही आ जाएगा। आगे हम पास टी की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव एटा एन हमारे पास आ गया, और एफ ऑफ वाई हम पास वैसे ही आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इज इक्वल है, इक्वल लगाया, न्यू वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, डबल टाइम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हमने इसका डबल टाइम पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये पास ई पावर एटा एन टी कॉन्स्टेंट था, तो ये भी पास सिंपल टर्म आ गई। अब इसका हमने जब सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पास क्या बन जाएगा, डी स्केयर एफ ओवर डी वाई स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, अगर हम देखें कि ये चीज़ ये टर्म से हमारे पास क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। और ये हमारे पास क्या है डी एफ, और ये हमारे पास इधर पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन बन गया। ए ये हमारे पास किसके इक्वल था, एटा एन, और ये इसके साथ म्यू था, तो न्यू इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये डी स्केयर वाले पार्ट को हमने कह दिया ये डी स्केयर के इक्वल है, इसको हमने कह दिया ये पास क्या है माइनस एटा एन ओवर न्यू के इक्वल है। तो हम ये नेगेटिव टर्म है, इसको राइट साइड पे लेके पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ से हमारे पास इसके कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ जाएंगे यहाँ से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। ये हम पास डी स्केयर किसके इक्वल है, डी स्केयर पास इक्वल है एटा एन ओवर न्यू के। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि टू फाइंड द 2 स्केयर रूट्स ऑफ एटा एन ओवर न्यू वी हैव, हमने लेट कर लिया कि जो हम पास योटा है वो बस किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाई 2 प्लस योटा साइन पाई बाई 2। कोस या पाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 0 हो जाएगा, प्लस योटा वैसे ही आ जाएगा, और साइन पाई बाई 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होता है, तो योटा के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये लेट कर लिया खुद से, जो योटा है वो हम पास इक्वल है कोस पाई बाई 2 प्लस योटा साइन पाई बाई 2 के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे
हमने क्या किया, जो हमने फंक्शन लेट किया था उसको हमने दोनों फंक्शन के अंदर हमने एंगल्स, फंक्शन के एंगल्स के अंदर 2m पाई के साथ उसको ऐड कर दिया। हमने लिख दिया कोस 2m पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन वैसे ही 2m पाई प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पे हमने बता दिया जो हम पास m है वो हम पास है 0 +-1 +-2 एंड सोन। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, आयोटा की वह टर्म्स बन गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म के अंदर अब हमने इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी कि हमें पता है कि जो इक्वेशन नंबर 5 की रिस्पेक्ट से जो डी स्केयर है वो हम पास किसके इक्वल आया। अगर हम इसका डी स्केयर लें तो वो हम पास इक्वल आ गया है कि कोस 2m प्लस पाई प्लस 2m पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा कोस 2m पाई बाई 2 और साथ मेरे पास क्या प्लस पाई बाई 2 और साथ मेरे पास क्या आ गया आयोटा ओवर वी स्केयर। अब हमने इस टर्म के अंदर क्या किया है, ये जो हमने अभी सोल्यूशन फाइंड किया है प्रीवियस पेज के ऊपर, ये वाला ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, आयोटा की वैल्यू फाइंड की है। ये वाली जो आयोटा की वैल्यू आई है हमने आयोटा की जगह ये वाली सारी वैल्यू पुट कर दी और एन ओवर न्यू को वैसे ही रहने दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नेक्स्ट पेज के अंदर यही काम किया है, आयोटा की जगह इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, इधर आयोटा की जगह ये सारी टर्म पुट करके एन ओवर न्यू वैसे रहने दिया इक्वेशन 5 को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास बन गई है ये टर्म, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई और ये हमारे पास साथ एन ओवर न्यू वैसे आ गया। अब हमने क्या किया है नेक्स्ट टर्म के अंदर, ये हमारे पास क्या है डी है, डी स्केयर है, हमने इसको किस में बनाना है, डी बनाना है, मीन उसके कोई ना कोई रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये हमने क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया कोस 2m पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन m प्लस साइन 2m पाई प्लस पाई बाई 2 और इसकी पावर क्या आ गई, इसके पूरे की पावर आ गई 1/2 मीन अंडर रूट। और उसके साथ में पास क्या आ रहा था एन ओवर न्यू, इसका भी हमने क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया। अब हमने क्या किया, डिमोस थ्योरम अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के अंदर पढ़ा था कि वो पास किसके इक्वल होता है, उसमें पास जो डी है वो इक्वल होता है कोस m पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन m पाई प्लस पाई बाई 4, उसके साथ मेरे पास क्या आ गया n ओवर न्यू के इक्वल आ गया। मतलब हमें पता है कि ये हमारे पास जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई उसकी पावर में होती है वो क्या हो जाती है, उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जब हम पास 1/2 है, ये हम पास इसके साथ 2 जब डिवाइड हुआ, जो इसकी पावर वाला है ये 2 इसके साथ डिवाइड हुआ तो 2 से ख़त्म हो गया। जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ये m पाई बन गया और ये हम पास क्या आ गया पाई 2 ज़ार क्या आ गया 4। इसी तरह सिमिलरली ये हमारे पास जो 1/2 है ये इसके साथ डिवाइड हो गया और इसके साथ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से ख़त्म होकर क्या बन गया m पाई बन गया और यहाँ पे प्लस था, प्लस वैसे ही पाई वैसे 2 ज़ार क्या आ गया 4 और ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया अंडर रूट n ओवर न्यू के इक्वल आ गया। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। आने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है गिविंग इन द वैल्यूज ऑफ जीरोज एंड 1 द 2 रूट्स आर गिवन एज। अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज 0 और 1 की रिस्पेक्ट से। तो हमने कह दिया कि जो हम पास D1 है वो हम पास इक्वल है कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा आयोटा साइन पाई बाई 2 अंडर रूट n ओवर v के इक्वल है। और जो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, ये वाली सिर्फ इसके एंगल ले लिए, कोस के साथ पाई बाई 4 का एंगल ले लिया, आयोटा साइन के साथ भी पाई बाई 4 का एंगल ले लिया और साथ हमने ये टर्म ले ली, इसको हमने D1 के साथ अब हमने इसको सोल्व करना है। तो इसमें हमें पता है कि जो कोस पाई बाई 4 होता है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, साइन पाई बाई 4 भी 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो हम पास आयोटा था, आयोटा ओवर अंडर रूट 2 आ गया और साथ मेरे पास ये क्या आ गई टर्म्स, ये हमारे पास आ गई अंडर रूट n ओवर न्यू। तो इसी तरह अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, जब इसका एलसीएम लिया तो वो पास किसके इक्वल आ गया 1 प्लस आयोटा और साथ में हमारे पास क्या ये अंडर रूट 2 है। तो ये हम पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 चले जाके क्या बन गया अंडर रूट n ओवर 2 न्यू बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है D2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो D2 के लिए हमने क्या किया, कोस पाई बाई 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4 इंटू अंडर रूट n ओवर न्यू। तो इसमें हमें पता है कि जो हम पास कोस पाई बाई 4 होता है वो हम पास किसके इक्वल होता है -1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, -1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। इसी से हमारे पास क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, बाकी हमारे पास कौन सी टर्म बच के आ गई 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट n ओवर 2 न्यू के इक्वल आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे D1 और D2 का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो गिवन हमने क्या करना है, अपने रूट्स बनाने हैं। एक हमारे पास रूट्स क्या आया है, D1 का रूट्स हमारे पास एक ये आया है, D2 का रूट्स हमारे पास क्या आया ये आया है। इसको हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमने लिख लिया f(y) = a e पावर हमारे पास आयोटा अपने 1 प्लस आयोटा अंडर रूट
एन ओवर 2 न्यू वाई प्लस बी ई पावर माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट एन ओवर 2 न्यू वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास फंक्शन हमने स्टार्ट में लेट किया था कि यू वाई ऑफ टी रियल पार्ट एफ ऑफ वाई, यहाँ पे हम पास जो इक्वेशन नंबर हमने बनाई थी यहाँ पे, ये जो हमने इधर इक्वेशन यूज़ की थी इस पेज के अंदर, इसकी जगह हमने क्या करना है, अब अपना गिवन क्वेश्चन को अप्लाई करवा देना है। ये देखें रियल पार्ट वैसे ई पावर एयोटा एंड टी एफ ऑफ वाई हमने फाइंड कर लिया है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 की जगह एफ ऑफ वाई की वैल्यू को पुट कर देना है। जब हम एफ ऑफ वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, ये हमने क्या किया है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ई पावर योटा एन टी को हम इसकी पावर्स के साथ ऐड करवा के इसको कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन आ रही होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनको हमने क्या किया कॉमन लिया, कॉमन लेने से हमारे पास ई पावर योटा टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, बाउंड्री वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री वाली कंडीशन जो सेकंड है वो जब हम अप्लाई करेंगे, वो हम पास क्या है सोल्यूशन को बाउंड्री शो करेंगे। सोल्यूशन बाउंड्री होने की वजह से हम अपनी ए या बी दोनों में से किसी एक वैल्यू को जीरो कर देंगे। हमने क्या कह दिया, अपनी ए की वैल्यू की जगह ए हमने क्या कह दिया, हम पास जीरो की इक्वल है। ये हमने क्या किया, ये जो हमारे पास प्रीवियस सोल्यूशन आया है इसमें हमने ए की जगह जीरो पुट कर दिया, तो ए जीरो होने की वजह से ये और ये सिंपल हम पास टर्म बच जाएगी। ये हम पास दो टर्म बच गई। ई बाई ये हम पास बच गया बी ई पावर एयोटा एन टी ई पावर माइनस 1 प्लस एयोटा अंडर रूट एन ओवर 2 न्यू वाई, ये हम पास सिंपली ये हम पास टर्म बच गया। अब हम क्या करेंगे, ई जो एक्सपोनेंट की पावर है उसको आपस में ऐड करवा के उनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमने क्या कहा, बी की पावर ई पावर, ये हमारे पास हमने लेट का लिखा, जो एन ओवर 2 न्यू है वो हमने लेट का लिखा, वो के इक्वल है। जिधर जिधर एन ओवर अंडर रूट एन ओवर 2 न्यू है उसमें की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वाई पुट कर दी, सॉरी के पुट कर दिया। के पुट करने से ये हमारे पास क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ई पावर माइनस के वाई और साथ ई पावर योटा एन टी हमें पास वैसे ही, और ये हम पास किसके इक्वल है माइनस, ये किसके इक्वल है, हम पास पूरी टर्म के इक्वल है और साथ पास आ गया वाई, ये पास वाई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ई पावर एयोटा वाली की ई पावर जो हमारे पास है एयोटा, उसका हमने फार्मूला ओपन कर देना है। हमें पता है कि जो ई पावर एयोटा थीटा होता है वो हम पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, प्लस एयोटा किसके इक्वल होता है, आइलर फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करवाया साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमने क्या इसका फार्मूला अप्लाई करवा दिया। बी हम पास किया था कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर आ गया, ई पावर माइनस के वाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया। एयोटा वाली के ऊपर टर्म के ऊपर फार्मूला अप्लाई करवा दिया, वो हम पास क्या है कोस एन टी माइनस इसका एंगल क्या है एन टी माइनस के वाई प्लस एयोटा वैसे ही आ गया, साइन हम पास वैसे ही आ गया और थीटा की जगह हम पास क्या आ जाएगा एन टी माइनस के वाई। अब हमने क्या करना है, ये हम पास आ गया। अब हमने यहाँ से हमें बोला गया कि रियल पार्ट, अब हमने इसमें से रियल पार्ट देख लेना है। ये हमारे पास बी ई पावर माइनस के वाई और कोस एन टी माइनस के वाई, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमने क्या कर लेना है, ये हमने लिख लेना और ये हमारे पास क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। इमेजिनरी पार्ट की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, ओनली रियल पार्ट चाहिए, तो हमने रियल पार्ट लिखा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की यहाँ पे, उसका सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, तो सोल्व करने से ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, म्यू नॉट कोस एन टी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कोस एन टी। कोस एन टी हमारे पास कोस एन टी से खत्म हो रहा है, बी की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट। हमने क्या किया, जिधर जिधर बी है म्यू नॉट की वैल्यू को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 7 के अंदर बी की जगह म्यू नॉट पुट किया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू यू नॉट ई पावर माइनस के वाई कोस एन टी माइनस के वाई की इक्वल आ गई। और हमें पता है जो हम पास के है वो हम पास किसके इक्वल है, अंडर रूट एन ओवर 2 न्यू की इक्वल है। तो ये हम पास क्या आ गया, स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।